तो आज जो हम फिल्टर्स यूज़ करेंगे उनमें सबसे पहले है ब्लर, ब्लर गैलरी, डिस्टॉर्ट, नॉइज, पिक्सलेट, रेंडर, शार्पन, स्टेलाइज, वीडियो एंड अदर्स। इनमें से हम उन्हीं फिल्टर्स पे फोकस करेंगे जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे। सबसे पहले है आपने इसको रेसाइज किया। जब किसी इमेज के ऊपर आपने फ़िल्टर को अप्लाई करना है तो उसको पहले करना है कन्वर्ट टू स्मॉथ फ़िल्टर। ये ओके कर दिया। अब इस पर हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। एवरेज क्या करेगा, इसमें से कोई एक कलर चूज़ करेगा और पूरे का पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको फिल कर देगा उस कलर के साथ। मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसने एक कलर पिक किया और सारे का सारा फिल कर दिया। अगर आपने इसमें चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो भी आपको सही लगे। इस तरह आप वो इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो ओपेसिटी है, इधर फ़िल्टर लगा हुआ है, आपने ब्रश को चूज़ करना है क्योंकि हमारा जो लेयर मास्क है वो वाइट कलर में है तो यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर हम ब्लैक रखेंगे। तो ओपेसिटी और फ्लो अपने हिसाब से आप सेट कर लें जितना आपको चाहिए। अदरवाइज़ अगर 100% रखेंगे तो ये सारे का सारा जो ब्लर है उसको गायब कर देगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास रियल इमेज आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लर, और अब हम यूज़ करेंगे गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर क्या करता है कि वो पिक्चर को फेड कर देता है। जब हम फुल करेंगे तो ये ऐसे फेड कर देगा जैसे कोई धुंधला सा ऑब्जेक्ट हो हमारे पास कोई पिक्चर में। तो जैसे ही हम ओके हिट करेंगे ये हमें रिजल्ट दे देगा, बूम। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड लाइटन कर दें या फिर ओवरले, तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट जो फिल्टर है वो है हमारे पास मोशन ब्लर। मोशन ब्लर क्या करता है कि इस तरह लगता है कि जैसे कोई चीज़ चल रही हो, और ये मोस्टली यूज़ होता है जहाँ कोई रनिंग वाला इफेक्ट आपने देना हो। कोई आपका ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है या रनिंग कर रहा है तो आपने बैकग्राउंड को इसकी मदद से ब्लर करना है। तो आप यहाँ से इसका एंगल सेट कर सकते हैं, जिस एंगल पे आप रखेंगे ओके करेंगे तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर क्या करेगा, आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा दें। आप इसको स्पिन कर सकते हैं या जूम कर सकते हैं। क्वालिटी आप गुड पे रखें या बेस्ट पे। जितना आप ज़्यादा करेंगे ऐसा लगेगा ये जूम हो रही है। अब ये टाइम ले रहा है। ये देखें इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। नेक्स्ट जो फिल्टर है वो हमारे पास है शेप ब्लर। तो आप यहाँ से कोई भी शेप लें, लीफ ट्री ले लें या फिर वाइल्ड एनिमल, कोई भी आप शेप सेलेक्ट करें। तो आप जब ब्लर करेंगे तो वो उस शेप में ब्लर आएगा। हमने ओके हिट किया, अभी ये टाइम दे रहा है।
सिस्टम क्रैश ना कर जाए अदरवाइज। ये देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लर गैलरी। ब्लर गैलरी में ये जो फिल्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फील्ड ब्लर, आइरिस ब्लर और टिल्ट शिफ्ट ये मोस्टली यूज़ होते हैं। जब हम फील्ड ब्लर करेंगे तो आप यहाँ से भी इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आएंगे तो इसको भी अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो ब्लर है वो ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम ग्रेन के अमाउंट्स बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन के अंदर ग्रेन्स आ रहे हैं। आप इसका साइज भी एनहेंस कर सकते हैं और रफनेस जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़ोटो को आपने रफ रखना है या फिर स्मूथ करना है। कलर है, इससे कलर एनहेंस हो गए और ये हाइलाइट्स हैं, इससे आपकी पिक्चर की हाइलाइट्स वाज़ेह होंगे। यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइरिस ब्लर। आइरिस ब्लर क्या करेगा, एक शेप है उसमें ये ब्लर का इफेक्ट आएगा। ये देखिए, जहाँ पे ये शेप है वहाँ पे ब्लर नहीं है, बाकी सारे पोर्शन पे ब्लर है। ये देखिए इस तरह से। ये है हमारे पास आइरिस ब्लर। नेक्स्ट है टिल्ट शिफ्ट ब्लर। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 3 लाइन्स आ जाती हैं। ये ब्लर बहुत यूज़ होता है। अब देखें, ये जो नीचे वाली लाइन है डॉटेड लाइन, यहाँ से ऊपर तक जो ब्लर होगा वो बहुत हार्ड होगा और जब ये स्मूथ लाइन है और डॉटेड लाइन इसके दरमियान जो ब्लर है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट है, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ऊपर हॉट ब्लर है। यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं ग्रेन्स वगैरह को। ये जो हमारे ब्लर गैलरी के फिल्टर्स। नेक्स्ट है डिस्टोर्ट। इसमें पिंच यूज़ होता है ज़्यादातर। रिपल, शेयर, वेव, जिगजैग ये सारे यूज़ होते हैं। पिंच क्या करेगा कि आपकी जो पिक्चर है वो श्रिंक हो जाएगी एक साइड से। अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं तो फिर देखिएगा इसका रिजल्ट। ये देखिए, ऑब्जेक्ट श्रिंक हो गया है। अगर हम इसको आउटसाइड करते हैं तो ये देखिए, अगर हम ओके हिट करते हैं तो ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट है रिपल। रिपल क्या करेगा कि ये आपको जैसे पानी के ऊपर वेव्स होती हैं, रिपल्स बनती हैं, उस तरह का आपको रिजल्ट देगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है वेव। हम वेव को देखते हैं। वेव क्या होगा कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये वेव का फिल्टर जो है वो पानी वाली जो आप ऑब्जेक्ट लेंगे या पिक्चर लेंगे उसके ऊपर ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आप यहाँ से वेव्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं कि आपने कितनी वेव्स रखनी है। यहाँ से वेव की लेंथ है, वेव आपने बड़ी रखनी है या छोटी रखनी है। यहाँ से एम्पलीट्यूड और फिर ये स्केलिंग है।
रैप अराउंड भी कर सकते हैं, यानी कि टोटल जो हमारी इमेज है वो सारी रैप हो जाएगी, या फिर रिपीट एजेस पिक्सल होंगे। एजेस वैसे ही रहेंगे और एजेस के अंदर जो हमारा एरिया है उसके अंदर ये वाज़ेह होगा। अगर हम ओके हिट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट फिल्टर है नॉइज़। इसमें हम ऐड नॉइज़ अगर करते हैं तो इसे गज़ियन पे क्लिक करें, जितना आपको नॉइज़ चाहिए पिक्चर के अंदर, जितने गेज चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक को चेक करते हैं। ये ज़्यादा तब यूज़ होता है जब आप किसी इमेज के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई टैटू वगैरह या स्किन इफ़ेक्ट दे रहे हों, तब आप ये वाला फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ऐड नॉइज़ वाला। इसको हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम। ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे ही हम इसका रेडियस बढ़ाएंगे, ये देखिए ये ऑयल पेंट की जैसा हमें रिजल्ट देगा। ये देखिए। नेक्स्ट फिल्टर है पिक्सेलेट। ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट है रेंडर। शार्पन वाला जो हमारे पास है फ़िल्टर, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू लेयर लेंगे, इसको फिल करेंगे शिफ्ट F5 के साथ और 50% ग्रे। इसको मैंने ओके किया। अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो ओवरले या हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, जो भी आपको अच्छा लगे। अब मैं नॉर्मल रखता हूँ। मैं इसको जूम करता हूँ, तब आपको रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। ये देखिए ओवरले। मैं हार्ड लाइट चूज़ करता हूँ। अब देखें फ़र्क क्या आया है ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी ये मैं इसको हाइड करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे फिल्टर पे, शार्पन और स्मॉथ शार्पन। तो इससे पहले हम दोनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे कंट्रोल ई के साथ। फिल्टर, शार्पन। अब आप यहाँ से इसमें अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा ब्लर हो जाए तो फिर आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखें जो बाल हैं इसके कितने वाज़ेह हो गए हैं और आँखें भी। जैसे ही हम ओके हिट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा शार्प एंड ब्लर का। देखिए पहले इस तरह का था और जब फिल्टर अप्लाई किया तब इस तरह हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिलाइज। इसके लिए हम ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ और फिर कन्वर्ट टू स्मॉथ फिल्टर, ओके, देन स्टिलाइज डिफ्यूज। डिफ्यूज़ क्या करेगा, अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो ये एक डार्कन रखेंगे या लाइटन। ये हमारे जो ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट का इफेक्ट है उसको एडजस्ट करता है। डार्कन रखेंगे तो देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया। पहले ये इस तरह की थी और फिल्टर अप्लाई किया तो इस तरह की हो गई।
नेक्स्ट है हमारे पास इसके लास्ट में एम्बोस। एम्बोस एक तरह से ग्रे स्केल बना देगा। ग्रे कलर के साथ ओवरले कर देगा। आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं और इसकी अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए। इसको हम कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट फिल्टर में है हमारे पास स्टेलाइज। यहाँ पे ऑयल पेंट है, फाइन एजेस हैं। ऑयल पेंट यूज होता है। अगर हम ऑयल पेंट यूज़ करेंगे तो हमें हैंडमेड पेंटिंग जैसा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे ही हम ओके हिट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह का हो जाएगा, ऐसे जैसे खुद हाथ से पेंटिंग बनाई हुई है। इसको हम कैंसिल करते हैं। सोलराइज है, टाइल्स है, ट्रेस काउंटर और विंड। सोलराइज क्या करेगा, ऐसे होगा जैसे धूप पड़ रही है या धूप में पिक्चर बनाई गई है। नेक्स्ट है टाइल्स। आपने कितनी टाइल्स बनानी है, नंबर ऑफ टाइल्स मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। मैक्सिमम ऑफसेट, फॉरग्राउंड कलर रखना है या फिर बैकग्राउंड कलर रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये टाइल्स बन के आ गए हैं बैकग्राउंड कलर के साथ। नेक्स्ट हमारा फिल्टर है ट्रेस काउंटर। तो ये फ़िल्टर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये इस तरह का हमें रिज़ल्ट देगा कार्टून जैसा। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो। अगर आप वीडियो में काम कर रहे हो तो आप ये फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अदर। यहाँ पे हाई पास ज़्यादा यूज़ होता है, मैक्सिमम और मिनिमम भी यूज़ होता है। जब मैं हाई पास यूज़ करना है तो मैं इसकी एक लेयर बना लूँगा और ये है हमारे पास डुप्लीकेट लेयर। मैं करूँगा हाई पास। ये हाई पास का फ़िल्टर भी शार्पन करने के लिए यूज़ होता है। अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा। ये देखें कितना शार्प हो गया ये। अभी देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया है इससे। पहले ये इस तरह की पिक्चर थी, ब्लर थी। जैसे ही मैंने हाई पास किया, फ़िल्टर अप्लाई किया, तो ये देखें ये कितनी शार्प हो गई है पिक्चर। तो ये फ़िल्टर हाई पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम। आप यहाँ पे लाइट की जो मिक़दार है उसको आप सही कर सकते हैं। यहाँ से ये बॉक्सेस में आ रही है, स्क्वायर्स में आ रही है, आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये है मैक्सिमम का रिज़ल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम। मिनिमम क्या करेगा, इसको डॉट कर देगा और आप इसको भी राउंड में कर सकते हैं। ये देखिए फ़िल्टर अप्लाई करने से पहले और फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद। लास्ट वन है ऑफसेट। ऑफसेट से आप पिक्चर को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, रिपीट एजेस पिक्सल, रैप अराउंड। ज़्यादातर रैप अराउंड की यूज़ होती है ऑप्शन। ये हमें इस तरह का रिज़ल्ट देगा। तो ये थे हमारे रिमेनिंग फ़िल्टर्स जो बाकी रह गए थे।
तो उम्मीद है आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ नई ऑप्शन सीखने को मिली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इलम सीखो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें।